सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल के लेक्चर में जो हमने बात हुई थी, लेसन नंबर आपका ये 4 है, ठीक है। और इसमें जो हम आपकी बात कर रहे थे, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के विषय में बात कर रहे थे कि महत्वपूर्ण नदियों के विषय में आपसे बात हुई थी, ठीक है। तो आपका जो इसमें टॉपिक जो ट्रिक बताई थी हमने, वो बताई थी बाएं वीर से लियो जरा टेम, ठीक है। और हमारी जो आपसे बात हुई थी, तो जिस वीर से टाइम लेना था, ये क्या है, ये फौज में है। तो बात हुई थी आगे, मर्जी है, ठीक है। मर्जी है उसकी, वो दे या ना दे, तो यहाँ तक की बात हम करेंगे कि वो टाइम देता है कि नहीं देता है। और कल जो हमारी आपसे बात हो गई थी, वो वीर तक बात हो गई थी, यानी कि बिस्तुल नदी और ओडर नदी, ठीक है। ओ से होगी, आके डंडे से हुई थी ओडर नदी। ये ए बनाना है आपको, ये बाएं, ये क्या है, बाएं वीर से, लेफ्ट साइड से। तो ए से था एल्ब नदी, वी से विसर नदी और रे से राइन नदी। यहाँ तक की वार्ता हमारी अब से हो चुकी थी। अब बात करेंगे बाएं वीर से, इसमें एक चीज वो लिखेंगे आप, से, ठीक है। और से ही आज का टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं आज आपसे। तो से फॉर हुआ शियेन नदी, से हो गया आपका, से शियेन नदी, ठीक है। तो आज का हेडिंग डालेंगे शियेन नदी। तो जो शियेन नदी है, ये फ्रांस के मध्य भाग में, ठीक है, फ्रांस के मध्य भाग में उच्च भूमि है, वहां से निकलती है। तो पहले लिखेंगे, फिर इसके लोकेशन को भी देखेंगे, क्योंकि फ्रांस की लोकेशन आपको अच्छी प्रकार से क्लियर है। फ्रांस जर्मनी के जस्ट बराबर वाला देश है और स्पेन से पहले। और पूरे यूरोप महाद्वीप के सबसे पूरी पश्चिम भाग में क्या आ रहा है, वो पुर्तगाल आ रहा है, ठीक है, पुर्तगाल। तो अभी लोकेशन को देखेंगे, पहले देखते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा। यह नदी फ्रांस के मध्य में, फ्रांस के मध्य यानी कि बीच में, यह नदी फ्रांस के मध्य में स्थित सेंट्रल मैसिव उच्चभूमि, सेंट्रल मैसिव उच्च भूमि, सेंट्रल मैसिव उच्च भूमि से निकलकर उत्तर दिशा की ओर, प्रवाहित होते हुए, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए राजधानी पेरिस और ली हार्वे बंदरगाह, ठीक है, ली हार्वे बंदरगाह से होकर इंग्लिश
चैनल, इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में गिरती है, जिसमें पेरिस, फ्रांस का सर्वाधिक, जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, यदि और जानकारी की बात करेंगे तो नोट में लिख लेंगे। जो पेरिस है, पेरिस सौंदर्य प्रसाधन के लिए, जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, क्रीम है, पाउडर है, ठीक है, लिपस्टिक है, इनके लिए। तो पेरिस सौंदर्य प्रसाधन, पेरिस सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ सिल्क उद्योग, के लिए प्रसिद्ध है। और ये सब क्या है? जो क्रीम है, पाउडर है और आपका लिपस्टिक है, सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, तो ये क्या है? सब फैशन के लिए हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब फैशन है। तो इसलिए जो पेरिस है, पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। यही कारण है, लिख लेंगे, इसी कारण पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। फैशन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ का एम्फिल टावर भी सैलानियों के आकर्षण, सैलानी बोलते हैं विजिटर, भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये बात रही किसके विषय में? ये सीन नदी के विषय में। तो हमने बात करी कि भाई ये क्या है, जो फ्रांस, यह नदी है, जो सीन नदी है, फ्रांस के मध्य भाग में सेंट्रल मैसिव उच्च भूमि है, तो यहाँ से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और राजधानी पेरिस से होते हुए ली हार्वे बंदरगाह के पास से होकर इंग्लिश चैनल में क्या करती है? ये गिर जाती है। तो इंग्लिश चैनल में क्या है? इसका एग्जिट पॉइंट है। तो यदि हम बात करेंगे, भाई ये आपका क्या है? ये फ्रांस का पोर्शन है, और फ्रांस के पोर्शन में ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या है? ऊपर की तरफ यूके है। ऊपर की तरफ क्या है? ये यूके है। यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर जो जल राशि है, ये जो जल राशि है, ये जल राशि क्या है? ये इंग्लिश चैनल है। ये है इंग्लिश चैनल। चैनल मैं आपको बता चुका हूँ भाई, दो टापुओं के बीच से गुजरने वाले जो संकरा जलराशि है, उसे क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। तो ये यूके और फ्रांस के मध्य वाले पानी को बोल रहे हैं इंग्लिश चैनल। तो फ्रांस की उच्च भूमि है,
तो ये आपका, तो ये क्या हुआ, ये फ्रांस की उच्च भूमि, ये है सेंटर में है मैसिफ उच्च भूमि। ये जो पॉइंट है ये मैसिफ उच्च भूमि, मैसिफ उच्च भूमि, ठीक है। और यहाँ से ये नदी निकलेगी और इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर पड़ जाएगा क्या, आपका उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर ये मूव करेगी और यहीं पर पड़ेगा पेरिस, ये पड़ेगा पेरिस, ये राजधानी है फ्रांस की, ये पूरा फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। और यहीं पर जो आपका ये ली हार्वे बंदरगाह, ये यहाँ पर जो बंदरगाह है वो ली हार्वे है, ली हार्वे बंदरगाह, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम रहा, एक बार बना लीजिए आप। उसके बाद इसके एक दो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बात करी कि पेरिस में क्या है, पेरिस में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा बनती हैं और साथ साथ में सिल्क का कपड़ा बनता है, इसलिए पेरिस को इस सौंदर्य की सारी चीज़ें बनती हैं, इसलिए इसे फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में यहाँ का जो एम्फिल टावर है, तो एम्फिल टावर भी क्या है, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो हमने आपसे बात करी थी बाएं वीर से लियो जरा टैम, तो बिस्तुल नदी हो चुकी है, ऑर्डर नदी हो चुकी है, एल्ब नदी हो चुकी है और विसर नदी हो चुकी है, राइन नदी हो चुकी है और सीन नदी हो चुकी है। अब लियो से है आपका लियोर नदी, लियो से है आपका लियोर नदी और जरा से है जरोन नदी, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो टॉपिक डालेंगे लियोर नदी, लियोर नदी, ठीक है, वह जरोन, जरोन नदी। तो पहले एक बार लिख लो, फिर इसको डायग्राम को भी देखेंगे। तो जो ये दोनों ही नदी हैं, ये दोनों ही नदी फ्रांस के सेम जहाँ से वो निकलती है, कौन सी सीन नदी, वहीं से ये निकलती है, तो मैसिफ उच्चभूमि से निकलती हैं। तो ये दोनों नदियाँ मैसिफ उच्च भूमि, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में मैसिफ उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में, भाई यूरोप के जो साइड का पानी है, यूरोप के लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, पूरा अटलांटिक महासागर पड़ता है, तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में कहाँ पर गिरती है, बिस्के की खाड़ी में, ठीक है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी में, ठीक है, बिस्के की खाड़ी में गिरती है। यदि हम स्पेशली लियोर नदी की बात करें तो इसके जो तट है, तो लिख लेंगे नोट करके, लियोर नदी, लियोर नदी के तट पर, लियोर नदी के तट पर स्थित, लियोर नदी के तट पर स्थित
नॉन्टेस, ठीक है, नॉन्टेस। जगह का नाम है कागज उद्योग, कागज उद्योग व जरोन, व जरोन नदी के तट पर बार्डी बक्स, जगह का नाम है ये भी बार्डी बक्स। ये शराब उद्योग के लिए, लिखेंगे शराब उद्योग, शराब उद्योग व वायुयान, वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। यदि डायग्राम की बात करेंगे तो ये आपका फ्रांस रहा, ये फ्रांस रहा, ऊपर यूके है, हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं बनाने के लिए। और इधर पूरा ये अटलांटिक महासागर का जल है, और यहीं पर पड़ेगी अटलांटिक महासागर के जल में, इधर ये बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। और ये मैसिव उच्चभूमि यहाँ से निकल कर ऐसे इस तरीके से बिस्के की खाड़ी में डलेगी, और बिस्के की खाड़ी का जल जो है ये अटलांटिक महासागर का ही जल है, अटलांटिक महासागर। ये दूसरी नदी भी यहीं से निकलेगी और ये भी यहीं जाएगी। एक ये आपका लियोर नदी है, लियोर नदी, और ये आपका जरोन नदी। ठीक है, तो लियोर नदी है और जरोन नदी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्स नदी की। बाएं वीर से लियो जरा टेम, ठीक है। तो टेम से निकल कर आया, जो टेम है, टेम लेना है तो टेम से है टेम्स नदी। तो हेडिंग डालिए आप टेम्स नदी, ठीक है, ये टेम्स नदी। जो टेम्स नदी है, तो यहीं फ्रांस के जो ऊपर यूके की बात कर रहे थे, तो ये यूके के पश्चिमी भाग से निकलती है, यूके में पश्चिमी भाग, और यहाँ लिए लंदन, राजधानी लंदन से होते हुए ये उत्तरी सागर में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर पड़ता है लंदन, लंदन, ठीक है। और ये उत्तरी सागर की जलराशि है, ये उत्तरी सागर में क्या कर जाती है, विलीन हो जाती है। यदि लंदन के विषय में बात करेंगे तो यूके का जो लंदन है, ठीक है, ये यूके की राजधानी भी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन और उच्च रहन सहन के लिए भी जाना जाता है। तो आप यही बात इसमें क्या है मेंशन कर सकते हैं, यह यूके के पश्चिमी पर्वतीय, यूके के पश्चिमी पर्वतीय भाग से निकलकर लंदन राजधानी से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर में गिरती है।
जिसमें लंदन सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर और उच्च शिक्षा और हायर एजुकेशन के साथ साथ जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो ये लंदन ब्रिज है, प्लस करके लिख लेंगे, यहाँ का लंदन ब्रिज भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि टेम्स नदी के किनारे ही क्या है? लंदन है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे लंदन है और ये क्या है, कहाँ? उत्तरी सागर में ये एग्जिट होती है। तो उत्तरी सागर वाले पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे और सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है पूरे यूके का। ठीक है, और यहाँ पर लंदन में क्या है? हायर एजुकेशन के साथ साथ जहाज निर्माण का कार्य भी होता है। ठीक है, और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी क्या है? हाई फाई है। ठीक है, तो ये बात है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे, हमने कहा बाएं वीर से लियो जरा टाइम, तो कह रहे हैं मर्जी है वो दे या ना दे। तो अगली नदी है मर्सी नदी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप मर्सी नदी। अगला हेडिंग हुआ मर्सी नदी। तो मर्सी नदी के विषय में जानकारी लेंगे। मर्सी नदी की लोकेशन के विषय में बात करेंगे। तो जो आपका यूके है, यूके के जस्ट बराबर में एक द्वीप है और जिस पर देश बसा हुआ है, कौन सा? आयरलैंड। यहाँ पर ये आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व हमने यहीं से लिए हैं। तो यहाँ पर बीच में पड़ता है सागर। ठीक है, इस सागर का नाम है आयरिश सागर। ये सागर जो है ये आयरिश सागर है, आयरिश सागर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मर्सी नदी का जो एग्जिट पॉइंट है वो कहाँ है? वो आयरिश सागर में ही है। ठीक है, तो ये जो नदी है, ये नदी आपकी मर्सी नदी है, और ये हमने यूके के विषय में बात करी आपसे। ठीक है, और इस नदी के जो किनारे हैं, यहाँ पर मानचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और लिवरपूल, यहाँ पर आपका लिवरपूल 2 शहर इसके किनारे पर स्थित हैं। तो प्रथम ट्रेन जो संचालित की गई थी वो मानचेस्टर से लिवरपूल के मध्य ही संचालित की गई थी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके विषय में, मर्सी नदी पश्चिमी तट में आयरिश सागर में गिरती है
ठीक है, आयरिश सागर में गिरती है, जिसके तट पर यूके का मानचेस्टर और लिवरपूल शहर स्थित है। नोट करके लिखेंगे, प्रथम ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चली या परिसंचालित की गई। यदि मैनचेस्टर की विषय में बात करेंगे तो मैनचेस्टर संपूर्ण संसार में सूती वस्त्र उद्योग के लिए नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, दोनों ही शहर कौन से, लिवरपूल और ये सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध। ठीक है, कहा भी जाता है कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या है, तो कानपुर को कहा जाता है। ये कई बार आपसे चर्चा हो भी चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, बाएं वीर से लीजिए टाइम, मर्जी है दे या ना दे, तो दे का नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे और ये है टे नदी। ठीक है, टे नदी, इस टे नदी में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, ये भी उत्तराखंड का जो स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड है, और तो लिख लेंगे स्कॉटलैंड टे नदी के तट पर स्थित है। टे नदी के तट पर स्थित है और जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध। भी ठीक है, जूट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट नदी है आपकी कौन सा, नेक्स्ट नदी आई आपकी डूरो नदी। ठीक है, तो डूरो एंड टोक्स नदी, ट्रिक थी बाएं वीर से लियो जरा टाइम, तो टाइम तक हो गया है टे नदी। अब कह रहे हैं, डोन कह रहा है डरो नहीं, आप डरो नहीं, फौजी है तो क्या हुआ, हमें तो उससे क्या है, उससे कुछ विशेष जानकारी हासिल करनी है, तो आप उससे टाइम लो। ठीक है, उससे टाइम लो, सेटिंग बैठाओ, तो डरो ना, तो डूरो नदी, कौन सी, डूरो नदी, डूरो नदी जिसको दाउरो नदी भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे टॉक्स नदी। ठीक है, दोनों नदियों की लोकेशन की बात करेंगे पूरे यूरोप महाद्वीप के सबसे पश्चिम में जो ये आपका क्या है, स्पेन देश पड़ता है, स्पेन। ठीक है, और यहाँ स्पेन के यहाँ पर क्या है, ये आपका पुर्तगाल, ये देश जो है ये पुर्तगाल देश पड़ता है, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ये
लिस्बन है, ठीक है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये यहाँ पर मैड्रिड, ठीक है। तो ये जो दोनों नदियाँ हैं स्पेन के बीच में, ठीक है, स्पेन के बीच से निकलती हैं और इस तरीके से ये पुर्तगाल से होते हुए, लिस्बन से होते हुए ये अटलांटिक महासागर में क्या होती हैं, ये गिर जाती हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे आप इसमें, एक नदी कौन सी है, ये डूरो नदी है, और ये नदी कौन सी है ये आपका टॉक्स नदी है। तो लिखेंगे दोनों नदियाँ स्पेन के, दोनों नदियाँ स्पेन के मध्यवर्ती, दोनों नदियाँ स्पेन के मध्यवर्ती भाग से निकलकर पुर्तगाल के पोर्टो और लिस्बन, पोर्टो व लिस्बन शहरों से, लिस्बन शहरों से होते हुए ठीक है, यहाँ इस तरफ ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है, होते हुए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। यदि हम लिस्बन की विषय में बात करेंगे तो लिस्बन क्या है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, जिसमें लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ तक अपना रिवीजन कर लीजिए। तो आज हमने बात कर ली है आपसे जो यूरोप महाद्वीप की नदियों के विषय में, जो हम ट्रिक आपको बता रहे थे, बाएं वीर से लियो जरा टेम, ठीक है। फिर बात हुई मर्जी है दे ना दे, क्योंकि वो क्या है, फौज में है। और यहाँ पर जो टेम लेने की जो बात कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, डॉन कर रहा है, कौन कर रहा है, डॉन। तो कह रहा है भाई टेम तो लेना पड़ेगा, उससे टेम तो लेना पड़ेगा, डरो मत, डरो ना, ठीक है, डरो ना। यहाँ तक हमारी बात हुई है। और टारगेट सेट कर लो, टारगेट बना लो, उससे बात करनी ही करनी है, टारगेट। तो हमारी जो बात होगी है विस्तुल नदी, ऑडर नदी, एल्ब नदी, वीसर नदी, राइन नदी, शियोन नदी, लियोर नदी और जरा नदी, टेम नदी, ठीक है। ये लियोर नदी, ये जरोन नदी और ये टेम नदी, ये मर्सी नदी और ये टे नदी, यहाँ डूरो नदी और टा से लिखा टॉक्स नदी। यहाँ तक हमारी इसमें बात होगी है। कल हम बात करेंगे यहाँ पर जी फोर ग्वाडल क्यूबर नदी, ठीक है, ग्वाडल क्यूबर नदी। और ई से बात करेंगे टारगेट, ई से इब्रो नदी, ई से इब्रो नदी। और जो ये रे रह गया है, रे से है रोन नदी, ठीक है।
और टी से है टिबेट नदी, इनके से में कल बात कर लेंगे। तो आपका कल ये नदी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करेंगे, उसके से हम कल ही बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आप रिवीजन करते रहिए।